हे श्री राधे भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदबंधन की नाशे वेदनियन श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 3 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। इस पर साधक संजीवनी टीका के आधार पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रभु कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जबकि हजारों मनुष्य भगवान में रुचि रखते हैं, पर उन हजारों में से कोई एक भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करता है और जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं और कमी की संभावना ही नहीं। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील मनुष्यों में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही प्रभु की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ऐसे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले, अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है, क्या कारण है? भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है, परंतु प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही मनुष्य लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा, इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं, क्या विचार करें कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे। उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा। ऐसा विचार करें तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्राय लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं।
और कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम मिलते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, बस सच्ची लगन वाले नहीं है। सच्ची लगन से लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। आगे बता रहे हैं, यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला, भगवान जैसा सर्वज्ञ कहलाने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जनाने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। इस तरह उसके अनुभव में, उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती है। इस तरह जो है आगे बता रहे हैं, जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है, कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है, इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे, हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग न हो और हम कभी उससे अलग न हो। ऐसी वस्तु तो भगवान ही होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उसके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में क्या देरी। भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो
सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों की त्यों विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। आज की कथा यहीं तक कह रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।